एक समय की बात है, प्राचीन चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज भी याद नहीं किए जाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी किसी को उनका नाम का खुलासा नहीं किया। चीन में उन्हें बस 3 लाफिंग मॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने हंसाने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। वे किसी गांव या कस्बे में जाते थे, उसके मुख्य चौराहे के मध्य में खड़े हो जाते थे और हंसने लगते थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर विरोध नहीं कर सके और उन्हें भी हंसना पड़ा, जब तक कि हंसने वाली एक छोटी सी भीड़ नहीं बन जाती थी और अंततः हंसी पूरे गांव या कस्बे में फैल जाती थी। यही वो क्षण होता था जब 3 बूढ़े भिक्षु अगले गांव की ओर चले जाते। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, उनकी सारी शिक्षा थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस वो स्थिति पैदा कर दी। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले या बाद में कभी नहीं जाना था। वे ये संदेश देते प्रतीत हुए कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार का लौकिक मजाक खोज लिया हो। इसलिए वे कई वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, पूरे चीन में खुशी और खुशी फैलाते रहे। एक दिन तक उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग स्तब्ध रह गए और दिन भर के लिए खेतों को खाली छोड़कर दूर से दौड़ते हुए आए, केवल इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। वे उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख प्रकट करेंगे या रोएंगे, और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन बचे हुए 2 भिक्षु हंस रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए कुछ अच्छे लोग जो अविश्वास में इस दृश्य में सहायता कर रहे थे, उनके पास आए और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। और उस समय उन भिक्षुओं ने वास्तव में जवाब दिया। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि कल गांव जाते समय उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से कौन बाकी 2 को हराएगा और पहले मरेगा, और अब उसने हमें हराकर वो जीत गया। यहां तक कि उन्होंने एक वसीयतनामा भी तैयार कर लिया था। परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतक को नहलाना और उसके कपड़े बदलना आवश्यक था। लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से उसे पुराने कपड़े नहीं बदलने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक दिन के लिए भी गंदा नहीं हुआ था। मैंने कभी भी इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी, उसके वसीयतनामे में कहा गया। इसलिए बूढ़े व्यक्ति के शरीर को उन कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया जो उसने तब पहने थे जब वह आया था, और जैसे ही आग जलाई गई और उसके कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, अचानक सैकड़ों रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और सभी दिशाओं में फूटने लगी, और अंत में जो लोग वहां एकत्र हुए थे वे भी 2 बुद्धिमान लोगों की हंसी में शामिल हो गए। आप जीवन में देखते हैं, आपका जीवन, शायद इस धरती पर हमारे रहने का एकमात्र कारण यही है कि हम हंस सकें और हंसा सकें, और खुशी और हंसी का अनुभव करना कभी बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो दर्पण में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपका आनंद वह है जो आपको जीवंत बनाता है। देखने के लिए धन्यवाद।